दोस्तों, आज के डेट में हमारे देश में हर एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट है, बैंक खाता है। पर क्या आप जानते हैं कि बैंक खातों पर 21 तरह के अलग अलग तरह के चार्जेस लगते हैं। और ये जो अलग अलग तरह के चार्जेस हैं, ये कस्टमर से बैंक वसूलती है, कस्टमर्स को पेमेंट करना पड़ता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि वो कौन कौन से मेजर चार्जेस हैं जो कस्टमर से लगातार बैंक वसूलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि हो सकता है आप में से कुछ लोग बैंक के द्वारा लगाए जा रहे इस तरह के चार्जेस के बारे में जानते होंगे, लेकिन मैं ये यकीन के साथ कह सकता हूं कि ज्यादातर लोगों को इन चार्जेस के बारे में नहीं पता होगा और बैंक इनसे लगातार चार्जेस वसूलती होगी। अब चलिए देखते हैं 21 में से 10 ऐसे मेजर चार्जेस के बारे में जो लगातार बैंक अपने कस्टमर से वसूलती है। नंबर 1, डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड चार्जेस। ये चार्जेस एनुअल लगता है, लेकिन इस चार्जेस के बारे में कस्टमर को बैंक नहीं बताती है। जब भी आप एटीएम कार्ड लेंगे तो एटीएम कार्ड देने के समय भी आपको नहीं बताया जाता कि इस एटीएम कार्ड पर भी एनुअल चार्ज आपको देना पड़ेगा और अकाउंट से ऑटोमेटिकली हर साल पैसे डेबिट कार्ड के चार्ज के रूप में कट जाते हैं। कई सारे कस्टमर्स कंफ्यूज होते हैं कि किस चीज के पैसे कट गए। तो सालाना एनुअल चार्ज डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड पर भी लगता है। अगला पॉइंट है इनसफिशिएंट फंड चार्ज। कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लें और 1 रुपये भी ना छोड़ें, लेकिन ये जान करके अब ऐसी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बैंक अब जो है इनसफिशिएंट फंड चार्ज भी लगाती है। इनसफिशिएंट फंड चार्ज वही हो गया कि आप अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए, आपने 1 रुपये भी नहीं छोड़ा और इसीलिए आपके बैंक अकाउंट पर चार्ज लगाया जाता है और वो चार्ज आपसे वसूला जाता है, क्योंकि जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है खाते में वो आप नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करते हैं तो आपसे इनसफिशिएंट फंड चार्ज वसूला जाता है। तो अगली बार से अगर कभी भी आप अपने बैंक अकाउंट से सारे पैसे निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो आप इस बारे में पहले पता कर लें कि क्या मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है हमारे खाते में। अगर है तब तो करना चाहिए और नहीं है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला पॉइंट है डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड रिप्लेसमेंट चार्ज। कई बार लोगों का एटीएम कार्ड चोरी हो जाता है, खो जाता है, डैमेज हो जाता है। उस केस में लोग दूसरा नया एटीएम कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। उस केस में आपको एटीएम कार्ड का चार्ज पे करना पड़ता है। बैंक कस्टमर से चार्ज वसूलती है नए एटीएम कार्ड इशू करने के लिए, तो इसकी जानकारी भी आप लोगों को होनी ही चाहिए। अगला पॉइंट है पेपर स्टेटमेंट चार्ज। कई लोगों को अपने बैंक अकाउंट का पेपर स्टेटमेंट चाहिए होता है, तो इसके लिए अगर आप बैंक में जाते हैं तो कई बैंक पेपर स्टेटमेंट पर भी चार्ज लगाती है और कई सारे बैंक तो यह भी फैसिलिटी देती है कि कस्टमर चाहे तो ईमेल से अपना रिक्वेस्ट डाल दे और पेपर स्टेटमेंट बाय पोस्ट उसके एड्रेस पर पहुंच जाता है। लेकिन इन सब के चार्जेस लगते हैं और वो चार्जेस कस्टमर को पे करने होते हैं। कई बार बैंक अकाउंट से भी पैसे काट लिए जाते हैं इन सारे चार्जेस के। तो ध्यान रहे कि अगर जब भी आप पेपर स्टेटमेंट चार्ज निकलवा रहे हैं तो पहले पता कर लें कि कितने चार्जेस लगेंगे या नहीं लगेंगे। अगला पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज। चाहे आप किसी भी तरह का पैसे ट्रांसफर करते हैं, किसी भी रिलेटिव को पैसे भेज रहे होते हैं या फिर किसी भी सर्विस का आप इंटरनेशनल पेमेंट कर रहे होते हैं तो आपको इंटरनेशनल पेमेंट चार्ज देना पड़ता है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग चार्ज होता है, लेकिन चार्ज लगता जरूर है और उसे फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज भी कहते हैं। तो अगर आप इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो पहले बैंक से पता कर लें कि इस पर कितने चार्जेस लगेंगे, क्योंकि फॉरेन ट्रांजैक्शन चार्ज के नाम पर कई बार कस्टमर्स को लंबा चूना लगा दिया जाता है। अगला पॉइंट है ईमेल या एसएमएस अलर्ट चार्ज। आजकल सारे बैंक अकाउंट का ईमेल और एसएमएस अलर्ट तो आता ही है। लोगों को ऐसा लगता है कि यह फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, लेकिन इस भ्रम में मत रहिए। ईमेल और एसएमएस अलर्ट के भी चार्ज लगते हैं। बहुत सारे बैंक इसके भी चार्ज करती हैं। हाँ, कुछ सरकारी बैंक हैं जो इसके चार्ज नहीं करती, लेकिन ज्यादातर खास करके प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स जो है वो ईमेल और एसएमएस अलर्ट चार्ज भी करती हैं, वो भी ईयरली, और कस्टमर्स को पता तक नहीं चलता। तो इस बारे में भी चाहें तो आप अपने बैंक से कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हैं कि ईमेल या एसएमएस अलर्ट का चार्ज लग रहा है या नहीं। आप चाहें तो चार्ज लगने की वजह से बंद भी करवा सकते हैं।
अगला पॉइंट है चेक बाउंस चार्ज। जो ज्यादातर चेक यूज करते हैं उनके साथ यह मामला होता है और चेक बाउंस पर चार्ज वसूले जाते हैं। कई बार लोग बाय मिस्टेक चेक काट देते हैं, कई बार लोग चेक को गलत तरीके से काट देते हैं, कई बार चेक एक्सपायर हो गया उसे काट देते हैं, कई बार लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी चेक काट देते हैं और पता चला कि वो आगे जाकर के बाउंस हो गया। तो चेक बाउंस होने के केस में भी अलग अलग बैंक का अलग अलग चार्ज होता है और वो चार्ज कस्टमर से वसूले जाते हैं, उसी कस्टमर से जो चेक इशू करता है, जिसके खाते में ना रहने की वजह से हो सकता है चेक बाउंस हुआ हो, जिसके चेक में गलत सिग्नेचर की वजह से चेक बाउंस हुआ हो, या हो सकता है कई सारे रीजंस होते हैं उस वजह से भी चेक बाउंस हुआ हो। लेकिन बाउंस होने के केस में चेक इशू करने वाले कस्टमर के अकाउंट से ही इसके चार्ज वसूले जाते हैं। तो यह भी ध्यान रहे कि जब भी आप चेक किसी को काट करके दे तो पहले अपना सफिशिएंट बैलेंस देख लें, आप अपना सही से सिग्नेचर देख लें, सारी चीजें आपका चेक वैलिड है कि नहीं ये भी चेक कर लें, देन आप किसी को चेक काट करके दें। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि चेक बाउंस के केस में आपका चूना लग सकता है। अगला पॉइंट है, यह भी चेक से ही रिलेटेड है, स्टॉप चेक पेमेंट रिक्वेस्ट। कई बार लोग बाय मिस्टेक किसी को चेक काट करके दे देते हैं, या उसे चेक नहीं देना था किसी और को देना था, पता चला किसी और को दे दिया, या गलती से चेक हमने काट दिया, चेक देने के बजाय हमें कुछ और करना था। तो इस केस में कई बार लोग चेक का पेमेंट रोकवाते हैं। अब पेमेंट रोकवाने के केस में भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं। बहुत सारे बैंक चेक के पेमेंट रोकने पर भी पेनल्टी लगाती है, चार्ज लगाती है। जैसे कि अगर आप HDFC बैंक का चेक इशू करते हैं और उस चेक के पेमेंट को रोकवाने का रिक्वेस्ट डालते हैं तो पर चेक आपको 50 रुपीज का पेनल्टी देना पड़ता है, यानी कि चार्ज देना पड़ता है। अगला पॉइंट ये भी चेक बुक से ही रिलेटेड है, एडिशनल चेक बुक रिक्वेस्ट चार्ज। जी हां, जब भी आप एडिशनल चेकबुक का रिक्वेस्ट करते हैं तो आपको उसके लिए एडिशनल चार्ज पेमेंट करना पड़ता है और वो चार्ज आपके बैंक अकाउंट से काट लिए जाते हैं। अगला और आखिरी पॉइंट है बैंक अकाउंट क्लोजिंग चार्ज। जी हां, हो सकता है आप ये सुन करके हैरान रह गए होंगे, लेकिन बैंक अकाउंट क्लोजिंग चार्ज भी आजकल कुछ बैंक वसूल रही है। जैसे कि अगर आपका ICICI का नया बैंक अकाउंट खुला है और आप उसे 1 साल के अंदर अंदर बंद करना चाहते हैं तो 500 रुपया आपको पे करना पड़ेगा अकाउंट क्लोजिंग चार्ज के रूप में। जी हां, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी बैंक्स हैं जो अकाउंट क्लोजिंग चार्ज के रूप में कुछ अमाउंट चार्ज करती हैं। तो ये थे 21 में से 10 ऐसे जनरल बैंक अकाउंट पर लगने वाले चार्जेस जो कस्टमर से बैंक लगातार वसूलती है और कस्टमर को पता तक नहीं चलता। तो आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को अब ये पता चल गया होगा कि किन किन तरीकों से बैंक अपने कस्टमर्स को चूना लगाती है, किन किन सर्विसेज के नाम पर कस्टमर से बैंक पैसे वसूलती है। तो अब तक अगर किसी को यह लग रहा होगा कि बैंक हमें इतनी सारी सर्विसेज देती है, बैंक हमारे ऊपर इतना मेहरबान है, दरअसल ये गलतफहमी है। हर एक सर्विस का बैंक अपना चार्ज लेती है। यह बात और है कि कस्टमर को पता नहीं चलता, कस्टमर्स को इस बारे में जानकारी नहीं होती और जब अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट चेक करते हैं तो कहीं पे 100 रुपए कट गए, कहीं पे 200 रुपए कट गए, कहीं पे 50 रुपए कट गए। वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारे सर्विसेज के पैसे कट रहे होते हैं। एक और बात मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जितने भी चार्जेस आपसे लिए जाते हैं उस पर 18% का GST भी कस्टमर से ही वसूला जाता है, यानी कि कस्टमर्स के अकाउंट से ही काटे जाते हैं। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो, सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोग साथ शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।